यही बपौती से बाहर निकलिए। किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। लालू यादव जी ने मुझको जेल में डाला। मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। कोई भी गलत नजर उठाता है तो उसको पताल से भी निकालने का काम हमारी पुलिस करेगी। मैं यदि माइनर होता 1995 में तो मेरे को जेल में रखता क्या, बाल सुधार गृह में रखता। और एनडीए की सरकार ने लगातार किसानों की चिंता की, मजदूरों की चिंता की, गरीबों की चिंता की और सबसे अधिक बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होता रहा। साथियों, जिस तरह सरकारी नौकरियों की बहार आई बिहार में महिलाओं के जीवन के उत्थान करने का काम किया गया। हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं, साइकिल योजना चलाकर उसको स्कूल तक पहुंचाने का काम किया गया। लगातार ऐतिहासिक शराबबंदी कदम भी आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया। साथ मैं जरूर ये आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को भी और पूरे बिहार को, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं देश विकसित हो और बिहार के नेता, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो। इस पर काम हमको करना है। और जिस तरह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में CCC पर कोई समझौता नहीं किया गया, चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो और कम्युनिज्म हो, इन तीनों चीजों पर कभी समझौता नहीं किया गया। आगे भी किसी भी कीमत पर कोई समझौता ये सरकार नहीं करेगी। साहब, सही बात है। कुछ लोग को चिंता रहती है, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला। यही बपौती से बाहर निकलिए। किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है, तब तो यहां बैठा हूं। कौन गलतफहमी में, कौन कहता है किसको बनाया, कहां से गलतफहमी हो गई आपको? अरे मेरी तो राजनीति उत्पत्ति हुई है, मैं बता रहा हूं इस सदन के अंदर। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना था। 94 में समता पार्टी का निर्माण हुआ। मेरे पिताजी संस्थापक सदस्यों में से एक हुए। 1995 में सदस्य बनकर आए और लालू यादव जी ने मुझको जेल में डाला। मैं ही नहीं, मेरे 22 परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती जेल में भेजा। लोग कहते हैं लालू यादव का, इसलिए मैं ऑफिशियल बयान कर रहा हूं, इसलिए मैं कोट कर रहा हूं कि लालू यादव जी ने मिलर स्कूल के मैदान में क्षमा मांगा था कि हमसे गलती हुई, इसलिए बोल रहा हूं। और मेरे कई चीजों पर ये लोग चर्चा करते, केस, मैं तो कह ही रहा हूं इस सदन में कई बार मैंने कहा नीतीश जी नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री होते क्या? लालू जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, यह आपको जानकारी होना चाहिए। यहां बैठे वरिष्ठ साथी, इन लोगों से मिलिएगा, आपको पता चल जाएगा। और कोई किसी के पाठशाला से नहीं होता है। मैं तो कहा कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, नहीं तो जेल नहीं जाता, ना इस राजनीति में आता, मैं तो दूसरे रास्ते में चला जाता। इसलिए कोई गलतफहमी में मत रहिए। हमको पता है आप जो समझा रहे हैं ना, कोई किसी का पाठशाला नहीं है, ये लोकतंत्र है। यही भारतीय जनता पार्टी है साथियों, जिस पार्टी ने हमको लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया और 2 बार डिप्टी सीएम बनाया और आज बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। किस गलतफहमी में आप हैं? सबको, पूरी पार्टी एक है, कोई गलतफहमी में मत रहिएगा।
न्यूज चलाने वाले चलाते रहेंगे, आप कंफ्यूजन में रहिएगा। हम सब एक हैं और पूरा एनडीए कुनबा एक साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास का काम करने का काम करेगा सर। और हम लोग को पता है, कई लोग कहते हैं, बहुत चर्चा चल रही है, मैंने देखा सोशल मीडिया, नए नए मीडिया के रूप आए हैं, मैं खुद भी नहीं समझ पाता हूं। मैं यदि माइनर होता 1995 में तो मेरे को जेल में रखता क्या, बाल सुधार गृह में रखता। 1995 में मैं जेल में रहा और ये सारे मामले कोई नया नहीं है। मैं लोअर कोर्ट लड़ा हूं, हाई कोर्ट लड़ा हूं, सुप्रीम कोर्ट लड़ा हूं, सब बार लड़कर जीतकर यहां बैठा हूं, कहीं कहीं दिक्कत नहीं। जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का होता है, न्यायालय का होता है, वही करता हूं। और डिग्री में आप भाई पीछे छूट गए। मैं तो यूजीसी हो या यूनिवर्सिटी का मान्यता हो, जब तक उसका प्रमाणित नहीं किया गया तब तक मैं एफिडेविट में अपना, और इसके लिए भी अब चर्चा होगी कि एफिडेविट हाफिडेविट आप कह रहे हैं। अरे भैया, ये बिहार के लोग अब ये बोल रहे हैं कि 3 बार आपका शब्द बदल गया। अरे भाई, मैं 6ठी बार मंत्री के दर्जे में हूं, मुख्यमंत्री हूं। 1999 में पहली बार मंत्री बना, 27 साल हो गए। जितने समय के बाद तो लोग राजनीति छोड़ देते हैं। अभी हमारे भाई अख्तरुल जी ने कहा कि सबसे युवा मुख्यमंत्री, लालू जी सबसे पहले युवा मुख्यमंत्री हुए, लेकिन पूरे बिहार को लूटने में लग गए। इसलिए युवा नहीं, बिहार को समृद्ध बनाना है, बिहार की समृद्धि के लिए काम करना। बिहार में नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देना है, इस वादे पर काम करना है। और महिलाओं के लिए स्पष्ट बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी एक गार्जियन के तौर पर बिहार में काम करते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार महिलाओं के सम्मान में आगे बढ़ रहे, और अभी कह रहे थे ना कि आरक्षण के अंदर आरक्षण दे दीजिए। विजय बाबू उठे तो इनको कहे कि दर्द हो रहा है। आज देख लीजिए, हमारी बहनें यहां बैठी है, 29 विधायक हैं यहां पर, उसमें से 23 विधायक सिर्फ ओबीसी या दलित समाज से है, 2/3 से अधिक। जब आरक्षण होता, आज यदि संसद में बिल पारित हो गया होता तो यहां 29 नहीं, 122 विधायक जीतकर हमारी बहनें आएंगी। यह व्यवस्था चाहते हैं मोदी जी, और नीतीश कुमार जी ने तो इसके लिए किया, इसके लिए किया। 2006 में जब कानून बना रहे थे पंचायती राज के अंतर्गत, तो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, और 50% महिलाओं को आरक्षण दिया तो आपको जानकर खुशी होगी कि आज के तारीख में नगर निकाय में और पंचायती राज में 59% महिलाएं चुनाव जीतकर आ रही है। मतलब 50 से 59 हो गया। इसलिए महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा, और मैं तो गारंटी देता हूं कि स्पष्ट तौर पर बिहार की पुलिस काम करेगी, और महिलाओं के तरफ कोई भी गलत नजर उठाता है तो उसको पताल से भी निकालने का काम हमारी पुलिस करेगी साथी। और बिहार में सुशासन, लगातार कई साथी हमारे काम करते रहे। यहाँ पर राजस्व में आपने देखा कई चीज़ों को 2011 में से लगातार लोक सेवाओं का अधिकार कानून लागू किया गया। बिहार भूमि पोर्टल शुरू किया गया, ई मोटेशन की सुविधा शुरू की गई। उसके बाद दिलीप जायसवाल जी आए, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, ई प्रबंधन को। विजय सिन्हा जी आए, उन्होंने ई मापी की व्यवस्था कराया। राजस्व न्यायालय में ई कोर्ट की व्यवस्था कराया। संजय सरावगी जी थे, इसको पूरा डिजिटल कराने का काम किया। लेकिन जरूर आश्वस्त करता हूं साथियों, आपने मौका दिया है 3 चीजों को, ब्लॉक, अंचल और थाना,
इसको मेरा सीएमओ इसको पूर्ण रूप से देखेगा और बिहार की जनता को पूर्ण रूप से सारी सुविधा मिल सके, इसकी सुनिश्चित करने का काम किया जाए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री